तो चलिए जी, आज का प्रोग्राम मेरे वतन शुरू करते हैं। क्या रहने वाला है हमारे पास आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट का जो है वो टॉपिक रहेगा अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में से। ठीक है, ये टॉपिक हम एक ही करेंगे क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगा ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर एक ही आज का ही बनेगा। नेक्स्ट हम दूसरा ऊपर जो है वो करेंगे प्रैक्टिस जो है। 30 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पर। सर्च रीजन मैच फॉलोइंग, ये 30 क्वेश्चन टोटल जो है रहने वाले हैं। उसमें से ये सारे टॉपिक जो है यहाँ पर मैंने जो मेंशन किए हैं सारे जो है आपको देखने को मिलेंगे मिक्स। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में यहाँ पर क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पहले ही क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंटें रहेंगी और हमने बतानी है जो सही यहाँ पे दी गई स्टेटमेंटें हैं, और कोशिश करना साथ में खुद से भी करने की, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस मजबूत हो जाए। पहले में कह रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्रोग्रामिंग ऑफ फंड्स। मैं साथ में अभी नहीं बताऊंगा कि ठीक है गलत है, लास्ट पे बताऊंगा क्योंकि आप भी साथ में करोगे ताकि आपको जो पास करने की ज़रूरत ना पड़े। सेकंड कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फिर कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न ओनली विद मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फिर कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फ्रॉम पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कितनी यहाँ पर क्या था कि विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पर कितनी सही स्टेटमेंट दी हैं, करेक्ट दी हैं, वो हमने बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फंड्स अरेंज करना, उसका प्रॉपर यूज़ करना और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना शामिल होता है। ये सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने तक जो है लिमिटेड नहीं होता, इस वजह से ये गलत है। फोर्थ वाली स्टेटमेंट ये ठीक है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर यहाँ पर ऑनली राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 4 स्टेटमेंटें दी हैं, हमने इनमें से बताना है जितनी सही स्टेटमेंटें दी हैं। ठीक है, पहले में स्टेटमेंट में कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डील विद डेवलपमेंट ऑफ फंड्स। फिर कह रहा है कि फाइनेंसिंग डिसीजन डील्स विद राइजिंग फंड्स। फिर कह रहा है कि डिविडेंड डिसीजन डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट्स। फिर कह रहा है कि ऑल 3 डिसीजंस आर अनरिलेटेड टू फाइनेंशियल मूवमेंट। तो कितनी यहाँ पर स्टेटमेंटें ठीक दी गई हैं। तो यहाँ पर पहली भी ठीक है, दूसरी भी ठीक है, तीसरी भी ठीक है, चौथी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है। ठीक है, उस केस में हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी बन जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंटें दी है, हमने ये बतानी है सही हैं गलत हैं, वो भी बतानी है, गलत है तब भी, सही है तब भी, और साथ में ये भी बताना है कि क्या जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन कर भी रही है या नहीं कर रही। ये दोनों केसों में हमने बताना, तीनों चारों केसों में हमें बताना है। पहले में कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। स्टेटमेंट फर्स्ट है और ये ठीक भी है। सेकंड कह रहा है कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हेल्प्स एन एंटिटी अचीव्स इट्स फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड भी स्टेटमेंट ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट ठीक होने के साथ में एक्सप्लेन भी कर रही है फर्स्ट स्टेटमेंट को। तो इस केस में हमारा जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड सेकंड करेक्टली एक्सप्लेन फर्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा यहाँ पर राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि हो मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पर सिर्फ बताना है कि कितनी स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ क्वांटिटी बतानी कि कितनी स्टेटमेंट है जो है वो करेक्ट है 4 में से, ना कि स्पेसिफिक आपने बताना है मेंशन करके कि फलानी स्टेटमेंट गलत ठीक है, फलानी ठीक है। ठीक है, तो पहले कह रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एस्टिमेट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। फिर कह रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग कंसिडर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फिर कह रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज कंसर्न विद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फिर कह रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग इज कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो यहाँ पे कितनी स्टेटमेंटें ठीक दी गई हैं। तो यहाँ पे जो है पहली भी ठीक है, दूसरी भी ठीक है, तीसरी भी ठीक है, फोर्थ वाली गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था कि कितनी सही है, तो 3 स्टेटमेंटें यहाँ पे ठीक दी गई हैं। तो 3 यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पर जो है 4 स्टेटमेंटें दी हैं, हमने बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पे 4 में से ठीक है या सारी ठीक है। सारी तो नहीं हो सकती क्योंकि ऑप्शन में हमें पता है कि एक का तो गलत होगी ही। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि पहले में कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कम्युनिकेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। फिर कह रहा है बैलेंस शीट्स प्रेजेंट्स फाइनेंशियल पोजीशन एट ए पर्टिकुलर डेट। फिर कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर presents financial performance for an accounting period. फोर्थ में कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रीपेड एक्सक्लूसिवली फॉर मैनेजमेंट।
तो कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पे ठीक दी गई हैं। तो ये देखिए पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी भी ठीक है, तीसरी भी ठीक है, फोर्थ वाली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है दी गई, क्योंकि जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ मैनेजमेंट के लिए जो है एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर नहीं की जाता। ये जो है एक्सटर्नल यूजर्स जैसे बैंक्स हो गए, उसके बाद टैक्स अथॉरिटीज़ हो गई, शेयर होल्डर्स हो गए, पोटेंशियल इन्वेस्टर हो गए, और कोई भी प्राइवेट किए जाते जो प्राइवेट जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, या फिर कोई जो प्राइवेट कंपनी होती हैं फाइनेंशियल हेल्थ के रिलेटेड जो है उसे एक्सेस करें, उनको भी वो इस्तेमाल में जो है ये लाया जा सकता है। तो इस वजह से ये पार्टिकुलर किसी जो है एक्सक्लूसिवली फॉर मैनेजमेंट के लिए नहीं होता। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगी फोर्थ वाली। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 4 स्टेटमेंट हैं, उनमें से हमने बतानी है कि कौन सी वाली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी गई है। तो कौन सी यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी गई है। बैलेंस शीट्स प्राइमरली शोज कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये गलत दी गई है क्योंकि कैश रिसिप्ट और पेमेंट की प्राइमरी जो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट्स फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। ठीक है, तो ये जो है गलत स्टेटमेंट है और गलत ही बतानी थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं और हमने जो सही स्टेटमेंट है बतानी है रिगार्डिंग बैलेंस शीट के। पहले कह रहा है कि इट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट एसेट्स, फिर कह रहा है इट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइबिलिटीज़, फिर कह रहा है इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ओनर्स इक्विटी, फिर कह रहा है कि इट प्राइमरी मेजर द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो कितनी स्टेटमेंट है यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे ठीक रहेंगी, फोर्थ यहाँ पर भी गलत हो जाएगी क्योंकि इनकम जो है स्टेटमेंट प्रॉफिट को मेजर करता है, जबकि बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। ठीक है, इस केस में जो है ये गलत हो जाएगा। फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जो है 4 स्टेटमेंट है जो सही है, एज रूटीन हमने वो बतानी है। यहाँ पर भी क्या कह रहा है कि इट इज़ प्रीपेयर फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, फिर कह रहा है कि इट हेल्प्स डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, फिर कह रहा है कि तीसरे में कह रहा है कि इट प्राइमरली रिप्रेजेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट ए पर्टिकुलर डेट, 4 में कह रहा है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट ठीक दी गई हैं। तो फर्स्ट सेकंड ठीक है, थर्ड वाली यहाँ पे गलत है क्योंकि बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डाटे पर जो है एसेट्स और लाइबिलिटीज को प्रेजेंट करती है, इस वजह से ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ वाली ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड एंड 4 ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर असर्शन और रीज़न रहने वाले हमने बताना है कि ये ठीक है गलत हैं या और एक्सप्लेन भी कर रहा है रीज़न या नहीं कर रहा, सारा कुछ हमने बताना है यहाँ पे। तो क्या कह रहा है कि असर्शन में कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल टू क्रेडिटर। ठीक है, रीज़न कह रहा है कि क्रेडिटर में नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी फाइनेंशियल पोजीशन एंड एबिलिटी टू मीट ऑब्लिगेशंस। बिल्कुल ठीक है, यानी कि रीज़न ठीक है और रीज़न जो है असर्शन भी ठीक है। रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। इसी तरीके से हम आंसर भी करेंगे कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन ए। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनमें से हमने जो इनकरेक्ट है गलत है वो बतानी है। ठीक है, कह रहा है पहले स्टेटमेंट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, फिर कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे बी यूजफुल टू इन्वेस्टर्स, फिर कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अनलिमिटेड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फिर कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव सर्टन लिमिटेशंस। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इस पर गलत है जो वो बतानी है। एक है, दो है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है क्योंकि ऑप्शन से हमें पता लगता है। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, वो भी ऑप्शन 3 में जो है तीसरी जो है स्टेटमेंट गलत है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट सोर्स है लेकिन अनलिमिटेड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, इंपॉर्टेंट सोर्स है लेकिन अनलिमिटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड नहीं करती। इस वजह से तीसरी स्टेटमेंट गलत है और गलत ही हमने बतानी थी। सिर्फ ओनली थर्ड जो है हमारा राइट हो जाएगा, सिर्फ एक ही गलत है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, उसके रिलेटेड जो है 4 स्टेटमेंट हैं जो सही हैं, हमने वो बतानी भी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जो भी करेक्ट हैं वो हमने बता देनी है। यहाँ पे कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश इनफ्लो, फिर कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश आउटफ्लो,
फिर कह रहा है इट हेल्प्स अंडरस्टैंड चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फोर्थ में कह रहा है कि इट इज़ आइडेंटिकल टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस डिफरेंस है, प्रॉफिट और जो है कैश मूवमेंट सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, इस वजह से ये गलत है, हमने करेक्ट बतानी थी। तो फर्स्ट थ्री जो है ये करेक्ट है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है तभी बतानी ही, गलत है तभी, दोनों केस में हमने बतानी है करेक्ट इनकरेक्ट जो भी है। पहले में कह रहा है कि एन एंटिटी में अर्न अकाउंटिंग प्रॉफिट्स विदाउट हैविंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो। फिर कह रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड कैश फ्लो आर नॉट नेसेसरली द सेम बिकॉज अकाउंटिंग में रिकॉग्नाइज इनकम एंड एक्सपेंसेस विदाउट सिमल्टेनियस कैश मूवमेंट। तो क्या हो जाएगा, कितने ठीक है यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों ही ठीक स्टेटमेंटें दी गई हैं और यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को जो है वो एक्सप्लेन भी कर रही है। इसी तरीके से हम आंसर भी करेंगे, बोथ आर करेक्ट एंड सेकंड करेक्टली एक्सप्लेन फर्स्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या रहा है कि विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आर करेक्ट। जो भी सही है हमने वर्किंग कैपिटल मार्जिन के रिलेटेड मैनेजमेंट के रिलेटेड जो है वो हमने बतानी है यहाँ पे चार में से। तो यहाँ पे कह रहा है कि working capital management is concerned with current assets and current liabilities। फिर कह रहा है सेकंड में इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ ए बिजनेस। फिर कह रहा है कैश रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री आर रेलिवेंट कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फिर कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डील्स एक्सक्लूसिवली विद लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट जो है वो ठीक दी गई है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये ठीक है, फोर्थ वाली स्टेटमेंट गलत दी गई है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का फोकस सिर्फ जो शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो कैपिटल बजटिंग के अंडर जो है मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये फोर्थ वाली स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑनली राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे चार स्टेटमेंट दी गई है, हमने बतानी है जो सही स्टेटमेंट दी गई है। कह रहा है कि एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स मे रिजल्ट इन फंड्स रिमेनिंग आइडल। फिर कह रहा है कि इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल में अफेक्ट द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस। फिर कह रहा है तीसरी में कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ए बैलेंस बिटवीन इक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। फोर्थ में कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल इज नो रिलेशनशिप विद लिक्विडिटी। तो यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट है ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे ये स्टेटमेंट है ठीक हो जाएंगे, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो है जो वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली जो है फार्म की लिक्विडिटी से जो है रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि नो रिलेशनशिप, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगी फोर्थ वाली, फर्स्ट तीन ठीक है, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनमें से तो हमने बताया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिलेटेड इनकरेक्ट इन चार में से एक इनकरेक्ट है, वो हमने बतानी है, तो वो ऑप्शन डी में जो है वो इनकरेक्ट है, इट इज़ कंसर्न ओनली विद प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन के रिलेटेड हमारे पास चार स्टेटमेंट है, जो सही स्टेटमेंट है हमने वो बतानी है। कह रहे फाइनेंशियल डिसीजन इज कंसर्न विद राइजिंग फंड्स। फिर कह रहे हैं कि इट इन्वॉल्व्स कंसिडरिंग कंसिडरेशंस ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। फिर तीसरी में कह रहा है फाइनेंशियल डिसीजंस हैज़ नो रिलेशनशिप विद द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ ए बिजनेस। फिर कह रहा है फाइनेंशियल डिसीजन इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चार में से कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पर ठीक दी गई हैं, तो फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड यहाँ पर गलत दी गई है, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन्स राइज जो फंड्स राइज करना और जो है स्टेबल फाइनेंशियल मिक्स डिसाइड करने से रिलेटेड है। ओके, इस वजह से जो है तीसरी स्टेटमेंट जो है क्लियरली इनकरेक्ट है। फोर्थ ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के रिगार्डिंग हमारे पास चार स्टेटमेंट है, हमने बताने हैं कितनी यहाँ पे ठीक दी गई है। पहले कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिटरमाइंस वेयर फंड्स शुड बी डेवलप्ड। फिर सेकंड कह रहा है कि इट मे इन्वॉल्व डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स प्रोजेक्ट्स। फिर कह रहा है थर्ड में कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फोर्थ में कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन रेफर्स ओनली टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे ठीक हो जाएगी, फोर्थ वाली यहाँ पे इनकरेक्ट दी गई है, क्योंकि जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस का डिसीजन डिविडेंड डिसीजंस के अंडर आता है। ठीक है,
तो फोर्थ वाली गलत है। फर्स्ट 3 ठीक है, ऑप्शन बी 17 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर असर्शन और रीज़न दिया गया। क्या कह रहा है कि असर्शन में कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। रीज़न कह रहा है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज रिक्वायर्स कंटिन्यूस मैनेजमेंट फॉर स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, रीज़न ठीक है, और रीज़न एक्सप्लेनेशन भी, सॉरी असर्शन भी ठीक है, और रीज़न एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की, ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रहा है उसके करेक्टली। तो इस केस में हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बोथ आर ट्रू, एंड रीज़न जो है करेक्टली एक्सप्लेनेशन असर्शन। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पर 4 में से कितनी स्टेटमेंट है यहाँ पे ठीक है। हमें मेंशन करके नहीं बताना कि कौन सी वाली स्टेटमेंट ठीक है, हमने नंबर ऑफ बताना है कि कितनी स्टेटमेंट है ठीक है। 4 में से ये चारों ठीक है, 4 ठीक है, 3 ठीक है, 2 है, जो भी है वो हमने बताना है। पहले में कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रीपेड फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सेकंड कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। थर्ड में कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। फिर कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एलिमिनेट द नीड फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। तो कितनी स्टेटमेंट है ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी ठीक है, फोर्थ वाली गलत है यहाँ पे, कि जो है फाइनेंशियल एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है इंटरप्रेट करने में जो है यूज़फुल होती है, इस वजह से ये फोर्थ वाली गलत है। यानी कि टोटल हमारे पास 3 स्टेटमेंटें ठीक हैं और ठीक बतानी थी, तो 3 स्टेटमेंट ठीक है, 3 आएगा, ऑप्शन सी में राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फाइनेंशियल पोजीशंस आर करेक्ट। फाइनेंशियल पोजीशंस के रिलेटेड हमारे पास जितनी स्टेटमेंट है ठीक है वो हमने बतानी है। कह रहा है कि पहली में कि फाइनेंशियल पोजीशन इज रिफ्लेक्टेड बाय एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। सेकंड कह रहा है कि फाइनेंशियल बैलेंस इज यूज टू प्रिवेंट फाइनेंशियल पोजीशन। फिर कह रहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉर्मली प्रेजेंटेड एज ए एट ए पर्टिकुलर डेट। फोर्थ में कह रहा है फाइनेंशियल पोजीशंस मीन ओनली द अमाउंट ऑफ कैश हेल्ड बाय एन एंटिटी। तो यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे ठीक हो जाएगी, फोर्थ वाली यहाँ पे गलत है, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन सिर्फ कैश नहीं होती। ठीक है, एसेट, लाइबिलिटीज, इक्विटी, ओवरऑल पोजीशन जो है वो शो करती है, इस वजह से फोर्थ वाली गलत है। फर्स्ट 3 ठीक है, तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट है जो सही स्टेटमेंट है, विच आर करेक्ट, जो भी है वो हमने बतानी है। कह रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज फाइनेंशियल डिसीजंस। सेकंड कह रहा है कि लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। थर्ड में कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड कंसिडर बोथ रिटर्न एंड रिस्क। थर्ड में हो गया। फोर्थ में कह रहा है कि फाइनेंशियल साउंड डिसीजंस कैन इग्नोर रिस्क कंप्लीटली। तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट है ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पर 3 ठीक है, फोर्थ वाली यहाँ पर गलत है। फाइनेंशियल फोर्थ वाली क्यों गलत है कि फाइनेंशियल डिसीजन में जो है रिटर्न के साथ रिस्क भी जो है कंसिडर किया जाता है, इस वजह से ये गलत है फोर्थ वाली। तो ऑप्शन हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। और अब साथ में खुद कोशिश करते रहना साथ में अटैम्प्ट करने की। बाकी लास्ट पे आपके लिए एक बड़ी वेल मछली क्वेश्चन बड़ा रखा है और काफ़ी मज़ा आएगा इस बार। थोड़ा सा अगर मेरे स्क्रीन पे आ गया तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, जो है लास्ट का क्वेश्चन हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास कि विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिविडेंड डिसीजन आर करेक्ट। जितने भी 4 में से जो करेक्ट है हमने वो बतानी है। कह रहा है कि डिविडेंड decisions concern distribution of profit to shareholders owners। सेकंड कह रहा है कि इट इज़ वन ऑफ द मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस। थर्ड में कह रहा है कि डिविडेंड डिसीजंस डिटरमाइंस वेयर ऑल फंड्स शुड बी इन्वेस्टेड। फोर में कह रहा है कि डिविडेंड डिसीजंस में अफेक्ट द फंड्स रिटेन्ड इन द बिजनेस। कितनी स्टेटमेंट है यहाँ पे ठीक है, फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड वाली यहाँ पर गलत है इस पर, क्योंकि जो डिविडेंड डिसीजन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस और रिटेंशन से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेपरेट फाइनेंशियल डिसीजन है। ठीक है, तो थर्ड गलत है, फोर्थ भी ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड जो है हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, हमने जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है। कह रहा है कि दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर इकोनॉमिक डिसीजंस। फिर कह रहा है कि दे आर intended to provide information about financial positions and performance। थर्ड में कह रहा है कि they provide a complete and unlimited picture of all aspect of an entity। फोर्थ में कह रहा है कि they have certain limitations।
कितनी स्टेटमेंट है यहाँ पर ठीक है, पहली ठीक है, दूसरी ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी एंटिटी की कंप्लीट और अनलिमिटेड पिक्चर प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, तीसरी गलत है, फोर्थ वाली ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है हमारे पास, सही है तब भी बतानी है, गलत है दोनों केसों में हमने बतानी है। क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट में है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू यूजर इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। ठीक है, सेकंड में कह रहा है कि इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर मे यूज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू असेस एंड एंटिटी। कितने यहाँ पर क्या कह रहा है, दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, और सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इस बार स्पोर्ट्स का पूछा है तो सपोर्ट कर रही है। तो आंसर हमारा बोथ आर करेक्ट एंड सेकंड करेक्ट इज सपोर्ट फर्स्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है यहाँ पे, मैच द कॉलम, मैच करके हमने कॉलम बताने हैं कि कितने कौन सा कॉलम किस कॉलम के साथ जो है मैच कर रहा है, फर्स्ट कॉलम जो है सेकंड के किस नंबर के साथ मैच कर रहा है, फिर उसी हिसाब से हमने करेक्ट कोडिंग में आंसर करना है। पहले कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है किसके साथ मैच करेगा, ये डेवलपमेंट ऑफ फंड्स के साथ मैच होगा, 2 के साथ होगा। फाइनेंशियल डिसीजन जो है ये राइजिंग ऑफ फंड्स के साथ होगा, 3 के साथ हो जाएगा। उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये जाके 1 के साथ मैच हो जाए। सी जो है अच्छा डिविडेंड जो है डिसीजन, ये जो है डिविडेंड डिसीजन जाके 1 के साथ मैच होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और वर्किंग कैपिटल्स मैनेजमेंट एज इट इज जैसे है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ के साथ मैच हो जाएगा। कोड क्या बनेगा 2314। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 4 स्टेटमेंट हैं जो सही हैं वो हमने बतानी है। पहली में कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स इट इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। सेकंड कह रहा है कि फाइनेंशियल डिसीजन इज कंसर्न विद सोर्स ऑफ फाइनेंस। थर्ड में कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ फंड्स। फोर्थ में कह रहा है कि डिविडेंड डिसीजन इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। कितने स्टेटमेंट है यहाँ पर, कितनी स्टेट ठीक है, तो यहाँ पे सारी ही स्टेटमेंटें ठीक रहने वाली हैं। ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या रहेगा आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो है स्टेटमेंट रहेंगी, जो सही स्टेटमेंट है हमने वो बतानी है। पहले में कह रहा है कि लिक्विडिटी रिलेट्स टू द एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। सेकंड कह रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी रिलेट टू दी एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट और रिटर्न। तो सेकंड कह रहा है कि एक्सेसिव फंड्स टाइड अप इन करंट एसेट्स में अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। फोर्थ में कह रहा है कि लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर ऑलवेज एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट। कितनी स्टेटमेंट है यहाँ पे ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे ठीक है, फोर्थ वाली गलत है, क्योंकि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंस कंसेप्ट है दोनों। हाँ, इन केस ऑल्थो जो है वर्किंग जो कैपिटल मैनेजमेंट में जो है दोनों के बीच ट्रेड ऑफ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा स्टेटमेंट में पूछा है वो गलत है, तो इस केस में हम ये गलत मानकर चलेंगे। फोर्थ गलत है, फर्स्ट 3 ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। 4 में से इस बार हमने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट है गलत दी गई है। पहले में कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न ओनली विद शॉर्ट टर्म फंड्स। सेकंड कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। थर्ड में कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स फाइनेंशिंग डिसीजंस। फोर्थ में कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कितनी यहाँ पर गलत दी गई है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी ठीक है, तीसरी भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, यानी कि एक ही गलत है, वो है ऑप्शन फर्स्ट में जो है वो गलत दी गई है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ शॉर्ट टर्म फंड्स तक लिमिटेड नहीं है। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस जैसे लॉन्ग टर्म डिसीजंस भी इसका जो है वो पार्ट है। इस वजह से ये गलत है, और गलत ही हमने बतानी थी, ओनली फर्स्ट इसका राइट होगा, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, ये बड़ी मछली से आने से पहले छोटी मछली आई है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कितनी स्टेटमेंटें हैं, इस बार 6 स्टेटमेंटें दी गई हैं। हमने बताने के स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने करेक्ट दी गई हैं। पहले कह रहा है कि बैलेंस शीट प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन। सेकंड कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रेजेंट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फिर कह रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। फोर्थ में कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। फिफ्थ में कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कंसर्न्स करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। फिर सिक्स स्टेटमेंट में कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रीपेड ऑनली फॉर टैक्स कैलकुलेशन। तो कितनी स्टेटमेंट है यहाँ पे ठीक दी गई है, हमें करेक्ट बतानी है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
तो फर्स्ट ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, फिफ्थ भी ठीक है, सिक्स्थ वाली गलत है। छठी स्टेटमेंट हमारी गलत है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस सिर्फ टैक्स जो कैलकुलेशंस नहीं है, ये यूज़र को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड जो है वो करते हैं। ठीक है, इस वजह से सिक्स वाली गलत है। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर है। तो आगे हमारी बड़ी मछली, यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि फाइनल मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप इसको जो है लैंडस्केप में कर लीजिएगा, शायद आपको छोटा देखे, क्योंकि ये लगभग यहाँ पे 8 स्टेटमेंटें दी गई हैं। इस पर सबसे बड़ी मतलब बड़ी मछली मैंने बोला था ये वही है। तो 8 स्टेटमेंटें हैं हमारे पास, हमने बतानी विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जितनी भी करेक्ट हैं हमने वो बतानी है यहाँ पे। पहली में कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्रोक्यूरमेंट एंड effective utilizations of funds. सेकंड कह रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कंसर्न डेवलपमेंट ऑफ फंड। थर्ड में कह रहा है फाइनेंशियल डिसीजंस कंसर्न राइजिंग फंड्स। फोर्थ में कह रहा है डिविडेंड डिसीजंस कंसर्न डिस्ट्रीब्यूशंस रिटेंशंस ऑफ प्रॉफिट। फिर कह रहा है बैलेंस शीट्स प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन एट ए पार्टिकुलर डेट। सिक्स में कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रेजेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। सेवन में कह रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश मूवमेंट्स। एट में कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डील्स विद करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। तो ये 8 स्टेटमेंटें हैं आपके पास, आपने बताने हैं कि कितनी यहाँ पे ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो 8 स्टेटमेंटें पढ़ते पढ़ते 2 मिनट निकल जाएंगे। 1 मिनट तो कम से कम 1 मिनट तो ऐसे चला जाएगा। उसके बाद पढ़ने के बाद फिर एनालाइज करना, फिर उसका आंसर मार्क करना, 2-3 मिनट तो समझो ऐसे खा सकते हैं ये। तो ऐसे क्वेश्चन मुश्किल है कि इतनी 7-8 स्टेटमेंट तक आए। हाँ इतना है कि 3-4 स्टेटमेंट आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा किया है, लास्ट पैक का धमाका होता है तो उसी का है ये। ठीक है, तो ये कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे सब स्टेटमेंट ऑल आर करेक्ट, यहाँ पे 8 की 8 स्टेटमेंटें ठीक दी गई हैं। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 ये क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये सोचिए एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 8 क्वेश्चन है, 8 स्टेटमेंट है, 8 क्वेश्चन है यहाँ पे जो एक ही में पूछे गए क्वेश्चन है। इसी वजह से स्टेटमेंट के ऊपर जो है जगह भी ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 5-5 क्वेश्चन जो है वो मर्ज हो जाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। ये डेली आपके लिए रहता है, तो कोशिश किया करें कि आप कमेंट कर दिया करें किसके रिलेटेड है आपके। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो है ये आपके पास रहने वाली 4 स्टेटमेंट है। आपने बतानी है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। जितनी भी करेक्ट दी गई हैं वो आप ज़रूर यहाँ पे नीचे बता दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, आप जैसे आपने बताया था कल एक क्वेश्चन का जो है आंसर एक इनकरेक्ट हो गया था, वो मैंने पिन कर दिया था कि जो है ये क्वेश्चन का रॉन्ग हो गया था। आपने वहाँ पर मुझे बताया तो मुझे पता लगा कि वाकई ये गलती है। तो आप जो है तो वजह से जो देखते हैं वो कमेंट भी कर देते हैं, तो आप कोशिश किया करें जितने भी देखते हैं तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो वो बाकी PDF आपको जो है टेलीग्राम पे कुछ टाइम बाद मिल जाएगी, लेट नाइट मिली या जब भी मिली तो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी मिल जाएगा। सब कुछ जो भी वहाँ पे प्रोवाइड होता है मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिना टेंशन आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं।